Hello bachcho, let's see the question. The question states that a particle of mass m is located outside the uniform sphere of mass capital M at a distance r from its center. Find the potential energy of the gravitational interaction of the particle and the sphere. So हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर दो मासेस है, एक बिग मास दैट इज m और एक स्मॉल मास दैट इज स्मॉल m. यहाँ पे जो कैपिटल मास है तो एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर. सो जो स्मॉल मास m है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे है फ्रॉम द लार्जर मास m फ्रॉम इट सेंटर. सो हमें फाइंड आउट करना है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन बिटवीन दैट पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है और जो स्पीयर जिसका मास कैपिटल M है. देयरफॉर सपोज दिस इज स्पीयर विथ सेंटर एट पॉइंट O और इसके डिस्टेंस r पे एक मास है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है. सो बेसिकली फॉर कैलकुलेट द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बिटवीन दिस पार्टिकल एंड द स्पीयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि इस स्पीयर में से एक छोटा मास कंसिडर करेंगे और उस छोटे मास और एक पार्टिकल के बीच में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन हम निकालेंगे. सो देयरफॉर ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? की कंसेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, की कंसेप्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन. तो जैसे कि हमने कहा कि हम इस पर्टिकुलर स्फीयर पर एक मास बैंड कंसीडर करते हैं इस तरह का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करो सिंस ये डिस्टेंस कितना होगा दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द रेडियस दैट इज a और ये डिस्टेंस r दिया हुआ है. लेट अस कंसीडर ये जो पॉइंट है और मास पार्टिकल के बीच में का डिस्टेंस दैट इज l. देयरफॉर the small potential डेल्टा v डाबा v क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल नॉट ओनली वो स्मॉल मास पे डिपेंडेंट होगा बल्कि यहाँ पर अलॉन्ग विथ जैसे जैसे यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इट मीन्स दैट फ्रॉम दिस लोकेशन टू अप टू दिस लोकेशन मीन्स फ्रॉम along the whole diameter और साथ में along the whole axis के अराउंड. सो यहाँ पर अगर हम एक्सिस कंसिडर करें सो हियर वी दिस इज लाइक दैट. सो यहाँ पर इस डायरेक्शन में उसकी एक्सिस होगी. सो इस डायरेक्शन में दैट इज थीटा हम कंसिडर कर सकते हैं डी थीटा और along दिस डायरेक्शन along this diameter. Therefore first of all we will go with this. So we will get here this become minus g dabba m into l जो कि v और m दोनों थीटा और फाई इन दोनों के फंक्शंस है. हेंस और थीटा और फाई क्या है दैट इज द एक एजिमुथल एंगल और एक थीटा एंगल. देयरफॉर लेट अस सपोज दैट थीटा कैन बी कंसिडर लाइक दिस. यहाँ पर ये डिस्टेंस a, ये भी डिस्टेंस a होगा एंड दिस इज angle theta
and this is small d theta. Therefore dm equal to, so small da by m equal to da by m equal to, यहाँ पर भी कैपिटल M, because that is the mass of the whole sphere, is equal to, वहाँ पर जो मास एलिमेंट इन दिस एरिया, उस एरिया में मास एलिमेंट कितना होगा, dm by 4 pi a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंसिडर किया है, सो देयरफॉर दैट इज dm by 4 pi a स्क्वायर इनटू 2 pi a sin थीटा इंटू a d थीटा. So 2 pi here, the azimuthal directly, जो कि along this whole circular ring होगा. So since हमने यहाँ पर circular ring consider किया, so we can directly write the here 2 pi. Therefore we will get here da by m equal to dm by 2 sin theta d theta. Now from figure हम एक और चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि so इनिशियली जैसे हमने ड्रॉ किया था फिगर, this is L, this is distance R and this is distance A. Therefore this become L square, L equal to L square equal to A square plus R square minus 2AR cos theta. Now differentiate this equation with theta. जैसे why? Because जैसे कि हम देख सकते हैं जैसे जैसे यहाँ पर थीटा चेंज होते जाएगा वैसे वैसे भी यहाँ पर लेंथ चेंज होते जाएगा. Therefore लेंथ और आर चेंज होते, एल और आर चेंज होते जाएगा. तो therefore टू एल डी एल बाय डी थीटा इक्वल टू A is constant here, R is constant here. So this become AR cos theta का sin theta, this is minus cos theta become sin theta. So therefore this is into 2. So 2 get cancel out. We will remaining with the L dl is equal to AR sin theta d theta. Let us suppose this is equation number 2. This is equation number 1. Therefore now we have value of da by m, that is this is equation number 3. तो da by m की वैल्यू है हमारे पास में L dl, that suppose this whole equation divided by dl, so we will get the value of the L. So in equation da by m by L, इसकी वैल्यू अगर हमने पुट अप की, so we will get here equal to minus g, this is dm by 2 sin theta d theta into L is, so 1 upon L upon में, so 1 by L is equal to dl to AR sin theta into d theta. So sin theta d theta get cancel out, so we are remaining with the d da by v equal to minus g dm upon 2AR into dl. So this is what the potential, जो हमें पोटेंशियल जो मिला है यहाँ पर डाबा v is a potential interaction between that small particle of mass small em and the band which is drawn initially.
सो इनिशियली जो हमने बैंड ड्रॉ किया था इन दिस फिगर, सो दिस बैंड, ये जो बैंड हमने ड्रॉ किया था दैट मास बैंड, सो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या मिला, पोटेंशियल. सो देयरफॉर टू कैलकुलेट द होल पोटेंशियल, first we integrate this with, therefore integration, so this is from 0 to m, and जो v होगा, v किस तरह बढ़ेगा, from this point to up to this point, is point a to point b, इस तरह जाएगा. so point a का डिस्टेंस कितना है, दैट इज r minus a, और पॉइंट बी का r प्लस a, देयरफॉर ये क्या होगा, r minus a to r plus a dv equal to, so this is become v 0 to m m. So this is dm into w in bracket minus gm minus g by 2 ar minus a to r plus a dl. So this is equal to g em minus gm upon 2ar in bracket r plus a minus r minus a. So this become minus gm. तो यहाँ से r और ये r गेट कैंसल, तो यहाँ पर बचा 2a plus 2a, so 2a गेट कैंसल, so रिमेनिंग विद द माइनस gm by r. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा, potential interaction, not potential difference, potential interaction between, so this is the potential produced at a mass small m due to large sphere which has mass capital M. Now particular potential energy वहां पर कितनी, now potential energy becomes, जैसे कि हमें पता है potential energy equal to mass of that small particle into v. So u equal to mass into potential, potential हमने कैलकुलेट किया, gm m upon r इज माइनस. तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.